गेटिंग इनटू एम्स इन 7 months. साउंड्स इम्पॉसिबल ना, मुझे भी यही लगा था. बट यू नो लाइक देयर कम्स अ पॉइंट, लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिखता, पॉसिबिलिटीज़, रियलिटीज़, नथिंग. यू जस्ट गेट ऑब्सेस्ड विद अ ड्रीम एंड तुम्हें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बिल्ड हो जाता है. इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि क्या क्या इन लास्ट 7 months जिसने मुझे कंप्लीट जो क्राउड था उससे डिफ्रेंशिएट कर दिया. एंड टुडे आई एम इन एम्स. मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था फ्रॉम जून एंड. देन उसके बाद से जून से लेके लाइक अगस्त तक ना, बिलीव मी, आई कुडंट स्टडी वेल. वहाँ पे मेरे घर पे कुछ काम चल रहे थे एंड लाइक देयर इज नो लाइक नॉट अ सेपरेट रूम फॉर मी. ऐसा नहीं था कि मैं एक सेपरेट रूम में पढ़ पा रही हूँ. तो यू नो लाइक देयर इज अ कॉन्टैक्ट कि बाहर की दुनिया से यू आर एक्सपोज्ड. घर पे काम हो रहा है, मम्मी कुछ काम कर रही है, बहन कुछ कर रही है. सो यू नो लाइक ग्रेट काइंड ऑफ कैओस क्रिएट होता था. तो मैं अपने पढ़ाई पे फोकस भी नहीं कर पा रही थी. एंड उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील होता था. मुझे लगता था आई एम डूइंग नथिंग. मैं अपने पढ़ाई पे फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ. मेरे दोस्त जो हैं वो कॉलेज में हैं. एंड लाइक अगर दिस माई फोर्थ ड्रॉप, अगर मैं अभी नहीं कर पाऊँगी तो कब करूँगी. लाइक जून से लेके अगस्त तक आई जस्ट वॉज इन मेंटल प्रेशर. मैं लाइक आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल माई सेल्फ. मैं कोशिश करती थी बट आई कुडंट स्टडी प्रॉपरली, आई कुडंट स्टडी एफिशिएंटली. तो मतलब मेरा जो घर था उसका ऑलमोस्ट काम हो चुका था, मतलब कुछ कुछ काम हो रहा था. बट मेरा मतलब डोर नहीं लगा था मेरे रूम का. तो मैंने पापा को बोला कि आप कुछ भी कराना है आप कराइए उसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट आप टाइम लीजिए, बट मेरे रूम का प्लीज़ डोर लगवा दीजिए बिकॉज आई वॉन्ट अ सेपरेट प्लेस. अब क्या होता है ना, सेम रूम में ही अगर तुम लाइक भाई भी आ रहा है, पढ़ मतलब बदमाशी भी करेगा. लाइक यंगर सिबलिंग्स क्या होता है ना, उनको उतना डेप्थ होता नहीं है. वो दे थिंक कि ठीक है ये पढ़ी तो रही है पूरा दिन. बट तुम एक तो दुनिया पूरी सोसाइटी का तुम्हारे ऊपर प्रेशर, फिर लग रहा है कि तुम भी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो. लाइक आई यूज टू मैनेज कि मैं 3 घंटे पढ़ लूँ. 3 से 4 घंटे मैक्सिमम जाते थे उस टाइम पे. आई यूज टू रिग्रेट अ लॉट. मैं टेस्ट भी मैंने इनिशियल मतलब जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने इनिशियल 1-2 टेस्ट दिए. उसके बाद बीच में एक ऐसा फेज आया मैंने टेस्ट देना भी छोड़ दिया. ऑलमोस्ट 1 महीने लिटरली नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं दिया मैंने. एंड आई वॉज लाइक गेटिंग डीपर डाउन. मुझे लग रहा था कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही हूँ. एंड मुझे वो रिग्रेट, फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड फियर ऑफ फेलिंग कि मैं फेल कर जाऊँगी इस बार भी. एंड अगर इस बार मैं फेल कर गई, लिटरली देयर इज़ नो वन हु कैन सेव मी. दिस काइंड ऑफ थॉट्स यूज्ड टू ग्रास्प मी. मुझे लाइक आई वॉज फीलिंग कि अब अगर मैंने नहीं किया ना तो माई लाइफ इज़ गोइंग टू गेट इन अ ट्रैश. आई कैन क्लियरली रिमेंबर इट वॉज 7th of September 2023. एंड हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि लाइक टीचर्स डे लाइक 5th से लेके 7th तक मनाते रहते हैं, है ना. तो मेरे बहन के कोचिंग में मतलब टीचर्स डे हो रहा था. एंड वही टीचर से मैंने भी पढ़ा था. तो ही सडनली आस्क्ड कि तुम्हारी दीदी क्या कर रही है, ये वो. तो उसने बोला कि सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट. तो द टीचर वॉज लाइक कि ठीक है इस बार शायद हो जाएगा. एंड लाइक ही काइंड ऑफ यू नो लाइक गॉट डिसहार्टेंड. उनको लगा कि क्या कर रही है. एंड देन बहन ने आके जब ये चीज़ बोला मुझे कि लाइक सर वाज सेइंग दिस दैट, है ना, तो मुझे पता नहीं, आई काइंड ऑफ फेल्ट वेरी बैड. मुझे खुद बहुत बुरा लगा. एंड आई थॉट कि इट्स हाई टाइम, अगर मैं खुद को एक ट्रैक पे नहीं लाई, माई लाइफ विल बी फुल ऑफ ट्रैश, फुल ऑफ रिग्रेट्स. एंड शायद मैं अभी अगर नहीं संभली तो मैं फर्दर जाके नहीं संभल पाऊँगी. दिस इज़ हाई टाइम, आई शुड मेक अ कम बैक. मैंने सोचा फिर से टेस्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया. लाइक फेस करते फेयर को, टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, विल हैंडल, कोई इशू नहीं है. बट मैंने लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग टेस्ट. उस टाइम पे मुझे लगा कि आई शुड मेक अ कम बैक बट अ बिट डिफरेंटली. मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया, फ़ोन का नंबर चेंज कर दिया. एंड जितने भी लोगों से मैं कॉन्टैक्ट पे थी, आई जस्ट कट माई सेल्फ ऑफ. मतलब मुझे पूरी दुनिया से अब मैंने सोचा कि अब फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कि कौन क्या कर रहा है. मुझे अब इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है. नाउ इट्स हाई टाइम आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ. नाउ इट्स हाई टाइम. जब मेरे अंदर बिलीव मी एक अलग टाइप का अर्जेंसी क्रिएट हो गया था. मुझे लगा अगर अभी नहीं करूँगी, अगर मैं किसी को पूछूंगी क्या अभी पॉसिबल है, अगर मैं खुद को बोलूँगी कि अभी ऑलमोस्ट 7 महीने बाकी हैं एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. कितना कुछ बाकी है, यू आर नॉट राइटिंग टेस्ट, यू आर नॉट कंप्लीट विद द सिलेबस. तुमने तो एक बार कभी भी लाइक प्रिपरेशन के दौरान एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, देन अगेन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी. इट्स टाइम नॉट टू क्वेश्चन माई सेल्फ, नॉट टू क्वेश्चन माई कैपेबिलिटीज. इट्स हाई टाइम. जब अपने अंदर अर्जेंसी डेवलप किया, मुझे लगा कि अब करना ही है. आई डिडंट आस्क कि मुझे मैं कर पाऊँगी, नो. आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ मुझे करना है. आई एम गोइंग टू गेट सिलेक्टेड दिस ईयर एट एनी कॉस्ट. मैंने खुद को इतना बोला. एंड डोंट नो व्हाट हैपेंड. मतलब धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती गई. आई प्लान्ड उस दिन, मतलब मैंने अच्छे से प्रॉपरली प्लान किया कि कैसे मुझे क्या करना है. एंड आई थॉट कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही है.
बस मैंने अपने आप को यही बोला था कि एट एनी कॉस्ट, आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, मुझे एम्स ही जाना है। यू नो व्हेन यू टेल योर माइंड कि मुझे यही करना है, दिमाग तो तुम्हारा ही है, माइंड तो तुम्हारा ही है, इट हैज़ नो ऑप्शंस लेफ्ट। अगर मैं बताऊँ व्हाट वाज माई सोशल लाइफ बैक देन, मैंने दोस्तों से कॉन्टैक्ट बंद कर दिया। मैंने फैमिली फंक्शन में जाना तो मुझे ऐसे ही अच्छा नहीं लगता था, तो वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कट कर दिया। लोग क्या बोल रहे हैं दिमाग से निकाल दिया, भाड़ में जाए। सच बता रही हूँ, इट मे सीम कि क्या बोल रही हूँ, बट इट वॉज ट्रू। उस टाइम मैंने सोच लिया कि आई हैव टू बी बुलेट प्रूफ, लोग क्या बोल रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये 7 महीने 8 महीने जितना भी टाइम मेरे पास है अभी से इसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया, आई एम गोइंग टू रिग्रेट अ लॉट, एंड मुझे बाद में रिग्रेट नहीं चाहिए। दिस ईयर नीट 2024 हैज़ टू बी माई लास्ट चांस, दिस विल बी द लास्ट ईयर जब मैं नीट एस्पिरेंट की तरह जी रही हूँ, एंड दिस किरदार मस्ट बी लिव्ड वेरी ग्रेसफुल। एंड आई एक्सेप्टेड माई करंट सिचुएशन। तब मैं जिस भी सिचुएशन में थी, आई वॉज ऑल काइंड ऑफ टैंगल्ड, सारी चीज़ें घिरे हुए, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं था, बट मैंने धीरे धीरे करके उसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट किया। आई रोट मैंने उस दिन आई थिंक 10-12 पेजेस भर दिए होंगे। आई थॉट कि इट्स हाई टाइम, मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, एकेडमिकली कहाँ पे हूँ, मेंटली कहाँ पे हूँ, जितने भी ट्रेस थे दिमाग से सारा निकाल दिया। आई रोट एवरी सिंगल थिंग। दैट डे आई फेल्ट कि मुझसे ना मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ निकल गया, बहुत बड़ा बोझ उतर गया, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू मेक दोज मिस्टेक्स अगेन। आई डिसाइडेड कि अब बहुत हो गया है, इट्स हाई टाइम टू मेक अ कम बैक, इट्स हाई टाइम टू बी एन एग्जाम्पल टू योर सेल्फ। मैं पढ़ती थी ना, उसके बाद से बता रही हूँ, मैंने प्रॉपरली प्लान किया, मैंने अपने रिसोर्सेज डिसाइड कर लिए कि क्लास जो भी लेना है PW के बैचेस से लेना है, यकीन बैच से, पुराने बैच से, जहाँ से भी मैंने पढ़ा था पहले, उससे पहले थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स लिया था, वहीं से पढ़ूंगी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक्स अगेन। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, प्रॉपर एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, टेस्ट दूंगी। मैं ऐसे करती थी कि नेक्स्ट 10 दिन बाद मुझे ऐसा पता होता था कि 10 दिन बाद मुझे ये चैप्टर का टेस्ट देना होता है, प्रॉपरली प्लान कर लेती थी। एंड द कंप्लीट जर्नी वॉज सेल्फ डेडिकेटेड, सेल्फ प्लान्ड। ऐसा नहीं था कि मैं कोई भी प्रॉपर एक बैच के साथ चल रही थी, नहीं, आई वॉज नॉट गोइंग ऑन विद अ लाइव बैच। मुझे अपने अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी, अपने अकॉर्डिंग मैं प्लान करती थी। इट वॉज वेरी रिस्की, बट बिलीव मी इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना था कि अभी टेस्ट आ रहा है, इसको कंप्लीट करना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है। द प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल। क्लासेस लेती थी, नोट्स बनाती थी, नोट्स को रिवाइज करती थी, 2-3 बार रिवाइज करने के बाद आई यूज टू जंप ऑन टू द क्वेश्चंस करती थी, उसके बाद टेस्ट देती थी, एनालाइज करती थी, जहाँ पे भी लगता था कि ये पार्ट मेरा वीक रह गया, कमिंग बैक टू दैट पोर्शन। अब दिन में तुम पूछोगे कि मैं क्या करती थी, मेरे दिन में ऑलमोस्ट 3 चीज़ फिक्स होता था। एक, लेक्चर्स लेना, सेकेंड, उसका रिवाइज करना, जो भी मैं करंट स्टडीज़ कर रही हूँ उसका रिवाइज करना, एंड थर्ड इज प्रीवियस चैप्टर्स का रिविजन करना। अभी से भी तुम अभी 0 पे नहीं हो, पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर दो। तुम्हें नहीं पता कि नीट में क्या आता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, कुछ चैप्टर्स के बारे में कुछ पता है, then how you can say कि you are on 0, you are not on 0, start from where you are right now, I did। मैंने भी यही किया, मैंने बस पूछना बंद कर दिया लोगों से, वैलिडेशन जानना। आई जस्ट कम्प्लीटली कट ऑफ माई सेल्फ। मैं बस पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी, रिवाइज करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, दैट्स ऑल। 45 मिनट्स या फिर 1 आवर थोड़ा टाइम निकालना टू रिवाइज ऑफ द ओल्डर टॉपिक्स, एंड उसको भी टेस्ट में इंक्लूड करती थी। दिस वर द थिंग्स। तो कौन सी गलतियाँ मैंने नहीं करी? कंपैरिजन, दोस्त सारे कॉलेज में चले गए, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, येस आई यूज टू बी डिप्रेस्ड, मुझे बुरा लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई यूज टू फील बैड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पेरेंट्स, बट आई डिडंट लेट देम ओवर डोमिनेट। क्या होगा, जो रियलिटी है दैट इज रियलिटी, एक्सेप्टेड ना। अब इसको चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट 7-8 मंथ्स में, एब्सोल्युटली वी कैन चेंज इट। और अगर चेंज कर सकते हैं देन चेंज इट। अगर तुम्हारे हाथ में है, तुम अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, देन व्हाई नॉट। build a super sense of urgency, believe me, without a sense of urgency you are not going to crack it, you are not going to make it to aims। अगर तुम नॉर्मल पीपल की तरह रहोगे, ठीक है 8 घंटा पढ़ना है एनफ, 8 घंटा पढ़ेंगे एम्स में चले जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। बी क्रेजी फॉर योर ड्रीम्स। किसी को मत पूछो, कोई बोल रहा है ना कि 7 महीने में नहीं हो सकता है, बी एन एग्जाम्पल। तुम बोल रहे हो कि 7 महीने में नहीं हो सकता, तुम्हारा लॉजिकल माइंड बोल रहा है कि 7 महीने में एम्स क्रैक नहीं हो सकता है, बी अ क्रेजी एग्जाम्पल, हो सकता है, और मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। अरे अभी तक नहीं हुआ है, 7 महीने में कोई कुछ नहीं कर पाया है, मैं करके दिखाऊंगा। पोटेंशियल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? पोटेंशियल है, बस वो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है ना, वो तुम्हारे अंदर नहीं है अभी। वो डेवलप हो जाएगा ना, सबको क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे कि होगा कि नहीं हो पाएगा। कोई तुम्हें बोलेगा नहीं हो पाएगा, एक्सेप्ट इट, ठीक है छोड़ो, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, मैं करके दिखाएगा, मैं करके दिखा दूंगी। फर्क नहीं पड़ता है कौन कितना लॉजिकल बात कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें कोई नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है, डजंट रियली मैटर।
बस इतना मैटर करता है। तुम अपना सिस्टम बिल्ड करो, अपने रिसोर्सेज चुन लो। 10 टीचर्स को फॉलो नहीं करना है, अपने रिसोर्सेज को फिक्स करो, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। 12 घंटे 13 घंटे जब तक नहीं सर दुख जाता, जब तक। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने क्या किया था, लाइक क्लास तक आते थे, मैं पूरा दिन बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी। लोग पूछते हैं दीदी कितने टाइम पढ़ते थे, मुझे नहीं पता कि मैं कितने आवर्स पढ़ती थी, क्योंकि सोना खाना पीना ये सब के अलावा जो भी छोटे मोटे एक्टिविटीज़ के उसके अलावा मैं पढ़ती ही थी। मेरे पास और कुछ काम नहीं था। तुम्हारे पास भी मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा काम, यू जस्ट अ ड्रॉपर और तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। तो इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों कैलकुलेट करके पढ़ना कि मैं 10 घंटे ही पढ़ूंगी। वाई कांट यू स्टडी 12 आवर्स? 12 घंटे हो रहे दीदी, 13 घंटे नहीं पढ़ सकते तुम? कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत टाइम निकल ही जाएगा ना इधर उधर से। यू ऑल्सो नो दैट यू कैन डू इट, बट तुम नहीं कर पाते। क्यों सबसे वैलिडेशन तुम्हें चाहिए कि नहीं, इन भैया ने बोल दिया कि नहीं हो पाएगा मतलब नहीं हो पाएगा, इन दीदी ने बोल दिया कि हो जाएगा मतलब हो जाएगा। नहीं, डोंट आस्क एनीवन, आस्क योरसेल्फ, आर यू क्रेजी इनफ? जो भी तुम्हारे सपने हैं, यू हैव टू गो टू एम्स। क्या तुम 8 महीने के लिए नॉर्मल लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? इतना सवाल मत पूछो यार। डोंट आस्क एवरीवन कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। एक बार तुमने ड्रॉप ले लिया है, एक बार तुमने मन बना लिया है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, तुम ऑलरेडी इस मैदान में आ चुके हो, देन व्हाई टू आस्क एवरीवन हो सकता है नहीं हो सकता है? सब अपने अकॉर्डिंग बताएंगे ना। बिलीव मी, एक इंसान के अंदर अनडिफाइंड पोटेंशियल होता है, एंड जब तक तुम कुछ करो नहीं ना, तब तक तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए वो जो फ्यूचर सेल्फ है ना, उसको मोटिवेशन देने के लिए, ताकि बाद में वो अगर गड्ढे में गिरे भी, तुम उसको बता सको कि तू गिरा है अभी, तू उठ पाएगा, उसके लिए कुछ कर लो अभी प्रेजेंट पे, कुछ ऐसा तगड़ा उखाड़ लो ताकि अपने लाइफ में लगे कि नहीं, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम से मैं इतना कम बैक कर पाया हूँ, लाइफ का कोई भी फेज कैन नॉट होल्ड मी बैक। अपना एक सिस्टम बनाओ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा लाइक ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा अपने ड्रीम के लिए। एक अपना सिस्टम बनाओ। स्टे अकाउंटेबल टू समवन, योर पेरेंट्स, योर मॉम, योर डैड, अपना भाई बहन, किसी के पास स्टे अकाउंटेबल, या फिर खुद के पास स्टे अकाउंटेबल टू योर सेल्फ। सोचो ऐसे कि अगर मैं ये टारगेट बनाया डेली, आई हैव टू कंप्लीट इट एट एनी कॉस्ट। कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, डजेंट रियली मैटर नहीं करता। अगर तुम्हें कोई शाबाशी नहीं दे रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यही तो खेल है कि अभी कोई नहीं देखने आएगा कि तुम कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, बट एट द मोमेंट जहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट डिस्क्लोज होगा, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, उसके बाद एवरीवन विल आस्क यू कैसा रहा, डिड यू मेक इट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू फेस एवरीवन, यू हैव टू फेस योर सेल्फ। तो उस टाइम पे अगर तुम चाहते हो ना कि अपने आप को एक प्रॉपरली फेस करो एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट्स, बिलीव मी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी हार्डली। यू हैव टू बी अ बिट हार्श ऑन योरसेल्फ। लोगों की मत सुनो, डजेंट रियली मैटर। तुम्हें नहीं जानते कोई पर्सनली, मैं तुम्हें जानती हूँ पर्सनली, नहीं जानती मैं तुम्हें पर्सनली। मैं तुम्हारे लिए कोई जनरलाइज्ड चीज़ बोल दूंगी, विल इट वर्क टिल अ सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ा वर्क करेगा, बट कंप्लीट प्लान विल नॉट वर्क। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सिट विथ योर सेल्फ, देखो, डायरी लो, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ करंट सिचुएशन क्या है, एक्सेप्ट इट, मेक अ प्रॉपर प्लान, डेली टारगेट्स बनाओ, स्टे अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, बी क्रेजी एनफ टू चेस दैट ड्रीम। जो तुम्हें डरा रहा है ना, अभी लग रहा है कि 7 महीने में आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट, येस यू विल बी एबल टू मेक इट। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नीट 2023 में 600 के अराउंड स्कोर किया था, एंड देयर वाज आई हु स्कोर्ड 353 नीट 2023, एंड देन जब रिजल्ट निकला, they made it somewhere around 640, 650, 670, but I made it to 690. Do you know what is the difference? Mindset में difference है। अगर मैं सोच रही थी कि मेरा इतना कम स्कोर था एंड मैं लाइक इन्हीं सब के 1-2 महीने पढ़ी ही नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, बिलीव मी, नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। बट द चेंज इन माइंड सेट कि नहीं, मुझे करना ही है। आई डोंट आस्क क्वेश्चन, मैं पूछा नहीं कि मेरे से हो पाएगा नहीं पाएगा, मुझे लॉजिक्स दिख ही नहीं रहते तब। I had only one thing in my mind that I have to do it at any single cost. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, I have to do it. I built my own system. मैं डेली टारगेट सेट करती रही। हाँ, मैं डेली टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाती थी, इनिशियली फोकस नहीं बन पाते थे, इनिशियली बस नहीं मतलब बैठ नहीं पाती थी ज़्यादा टाइम तक, couldn't solve the question, फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आता था, बट आई केप्ट ऑन डूइंग इट। फिजिक्स मतलब सर करा भी देते थे ना क्वेश्चन, मुझे लगता था कि कैसे हुआ। एक क्वेश्चन जब मैं DPPS के या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जाती थी, आई कुडंट सॉल्व इट क्योंकि मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट येस, ग्रेजुअली मैं घिसती रही 2 महीने 3 महीने 4 महीने, रिजल्ट स्टार्टेड शोइंग अप। आई कंप्लीटेड माई सिलेबस वेरी लेट,
बट अलॉन्ग विथ रिविजन। ऑन 25 मार्च मेरा सिलेबस कम्प्लीटली खत्म हुआ अलॉन्ग विथ अ प्रॉपर राउंड ऑफ रिविजन। मैंने कंप्लीट सिलेबस, फुल सिलेबस का टेस्ट लिखना स्टार्ट किया फ्रॉम 20 मार्च। डेली डेली एक टेस्ट लिखती थी। अप्रैल का फर्स्ट वीक डेली आई वॉज राइटिंग 2 मॉक टेस्ट। आई वेंट ऑन एक्सट्रीम्स। जिस पोजीशन में मैं थी अराउंड लास्ट ऑफ अगस्त सितंबर के इनिशियल टाइम, अप्रैल तक आते आते 2024 अप्रैल, उस टाइम तक आते आते आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। मुझे नॉलेज हो गया था, मुझे पता था कि कैसे क्या अप्रोच करना है। आई न्यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बट अगर तुम सितंबर में पूछोगे, आई न्यू लिटरली ऑलमोस्ट नथिंग। तो इसीलिए अगर तुम अभी इस पोजीशन में हो, तुम्हें कुछ नहीं पता ज़्यादा, डोंट वरी। क्या तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो? क्या तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो? आर यू क्रेजी इनफ कि तुम उस ड्रीम को चेज कर सकोगे? इफ़ इट इज़ येस, then don't ask anyone, don't ask for validation, don't like stay available to everyone. You are not available to everyone. अभी से लेके खुद को बोलो कि अभी से लेके मुझे आई एम नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। दोस्त बोल रहे बाहर चलो, नहीं जाना, टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जा सकती। लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट कर लेते हैं, पढ़ाई नहीं होगा, 10 घंटा इज इनफ। नो, आई कैन नॉट। मेरा जो टारगेट है दैट इज़ नॉट अलाउिंग मी कि मैं फालतू का टाइम वेस्ट करूँ। दैट इज़ नॉट अलाउिंग मी कि अगर तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी बात को सुन लूँ एंड मैं सोचूँ कि सच में मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा जो ड्रीम है दैट इज़ नॉट अलाउिंग मी टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया का, सोसाइटी का, कौन क्या बोल रहा है। आई लिटरली डोंट केयर अबाउट इट। मुझे बस एग्ज़ाम पास करना है, मुझे बस एम्स में जाना है, दैट सिंपल। मुझे नहीं पता कि कोई अभी 550 लेके ड्रॉप लिया है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लास्ट ईयर 500 मार्क्स लेके ड्रॉप लिया है, मेरे बस 300 ही आए थे। डोंट रियली मैटर। मुझे किसी के कौन कैसे पढ़ रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट इट। मुझे बस इतना पता है कि मेरे इतने स्कोर आए थे, मेरे यहाँ पे मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया था, मुझे इतना ये कुछ पता नहीं है, तो मुझे ये सब चीज़ें एक्वायर करना है, नॉलेज, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेरे रिसोर्सेज ये हैं, एंड फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स आई एम गोइंग टू डू दिस। मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा टिल लास्ट ऑफ जैन या फिर मिड ऑफ फेब। अब नाउ टू सम इट अप, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, आज ही अभी से प्लान बना लो कैसे पढ़ना है। अपने जो भी करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, दुनिया की मत सुनो, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे किसी से मत पूछो। जस्ट हैव इन योर माइंड कि तुम्हें करना है, इतना रखो अपने दिमाग में। उसके लिए तुम अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो, तुम अपने टेस्ट कहाँ से दोगे, तुम कहाँ से लेक्चर्स देखोगे, तुम अपने मिस्टेक कॉपी कैसे बनाओगे, कैसे टेस्ट को एनालिसिस करोगे, इसे फिक्स कर लो। मेक योर ओन सिस्टम, स्टे अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, स्टे अकाउंटेबल टू सम पर्सन जिसको जो तुम्हारा भला चाहता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ जेलस पीपल। कभी देखेंगे दैट यू आर डूइंग बेटर देन दैट पर्सन, कभी खुश नहीं होंगे। तो इसीलिए स्टे ट्रू टू दोज पर्सन, स्टे क्लोजर टू दोज पर्सन who actually care for you, your parents। अपने आप से बहुत स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अपने प्रिपरेशन में ये जो 7 महीने हैं ना, बिलीव मी, खुद को झोंक दो, बस झोंक दो इस प्रिपरेशन में। डोंट आस्क हो सकता है नहीं हो सकता है, नो। कीप वन थिंग इन योर माइंड, परफेक्शनिज्म इज अ ट्रैप एंड कंसिस्टेंसी इज द की। बस इस चीज़ को दिमाग में रखो एंड प्रिपेयर करते चलो। डोंट आस्क फॉर एनीवन्स वैलिडेशन। अभी किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। इतना काम करो, इतना मेहनत करो खुद के ऊपर कि उसने बिकम एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ एक सक्सेस ना, लोग तुमसे वैलिडेशन मांगने आएंगे। तो ये वीडियो ओपन ही क्यों किया था तुमने? यू वांट वैलिडेशन, यू वांट कि कैसे कर सकते हैं। अब देख लिया वीडियो, इट्स ओके, नाउ गो एंड इम्प्लीमेंट। नहीं तो जो जितना भी टाइम तुमने यहाँ पे दिया है दैट विल बी सिंपल वेस्ट, एंड आई डोंट वांट। इफ यू वांट कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ कैसे मैंने अप्रोच किया था इस लास्ट के 7 महीने का, मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी किया था, मैंने एकेडमिकली नॉन एकेडमिकली कैसे अपने प्रिपरेशन को अप्रोच किया था, कैसे अपना प्रिपरेशन को प्लान किया था, देन डू लेट मी नो। आई विल मेक इट फॉर यू जेन्युइनली। along with the टेस्ट के मार्क्स कि मैं कैसे टेस्ट देती थी, कैसे मार्क्स आते थे, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो। इफ यू वांट दैट वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड लास्टली एक बात बोलना चाहूँगी, आउटर जो भी नॉइस है ना उसको इग्नोर करो। अंदर अंदर से कुछ वॉइस आ रहा होगा ना, अंदर से कुछ वॉइस आ रहा होगा ना, मुझे ये करना है, उसकी सुनो। एंड जो भी ड्रीम है अपना उसको फुलफिल करने के लिए बी क्रेजी।